हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ज्ञान यात्रा में। हमने पिछली वीडियो में अपना फर्स्ट जावा का प्रोग्राम लिखा था, जिसमें हमने जावा का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और आज नई कुछ सी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। ये हमने ना मेन कोड लिख दिया, यहाँ से हमारे कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट सिंपली एक डबल स्लैश से स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कमेंट होता क्या है। कमेंट वो लाइन होती है कोड की जो एग्जीक्यूट नहीं होती है। मतलब आपने कुछ टॉपिक के ऊपर कोड लिखा, आपको उसके कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आप ये कमेंट का यूज़ करके डायरेक्ट नोट बना सकते हो। इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है कि आप फ्यूचर में कभी उस कोड को वापस आपने पढ़ा तो आपने उन कमेंट को देखा तो आपको तुरंत कोड समझ आ गया। अब अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना कि जैसे एक लाइन होगी, पर जैसे हम एंटर दबाएंगे तो वो लाइन कमेंट में नहीं होगी। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश स्टार का। इससे बन जाता है मल्टी लाइन कमेंट। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब आगे बात करते हैं हम वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक टाइप से आप ये कह सकते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते हैं, जैसे हमने बनाया एक इंट ए इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये जो ए है ये एक वेरिएबल हो गया। अब इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। बार बार हम एक को हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 6 7। इसकी कोई ऐसे फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल की बात कर ली, अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया ए, ये कितने डेटा टाइप से डिफाइन हो सकता है? जैसे इंट है, ये हमने यहाँ पे इंट लिखा है ना, ये होता है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स मेनली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जो जावा में प्री डिफाइंड आते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे थोड़ा। तो ये भी, इनको भी आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो न्यूमेरिक या इंटीजर फॉर्म में होते हैं, यानी वो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो इंटीजर फॉर्म में होते हैं, या वो जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। अब इंटीजर वालों की बात कर लेते हैं। इंटीजर में सबसे पहले आपने देखा कि इंट ए, ये एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर में और होते हैं जैसे शॉर्ट, शॉर्ट बी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा बी भी एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है शॉर्ट। इसमें हमने वैल्यू स्टोर करी है 10। ऐसे ही लॉन्ग होता है, लॉन्ग एल इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बड़ी सी वैल्यू लिखी। अब लॉन्ग के साथ ये कंडीशन होती है कि आपको इसके अंदर एक बिग एल लिखना होता है, तो ताकि कोड को पता चल जाए कि हाँ ये एक लॉन्ग है। अब आप सोच रहे होगे कि अलग अलग क्यों, जब ये सब इंटीजर्स ही हैं तो एक ही साथ डिफाइन कर देते। ये होता है रेंज की वजह से। इसमें एक और होता है, फिर मैं आपको रेंज बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा बाइट डी इज इक्वल टू 2548। तो ये देखो इसमें एरर आ गया, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बाइट, क्योंकि ये 2548 है, ये बाइट की रेंज से बाहर है। अब रेंज देख लेते हैं। रेंज के बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, बट पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा रेंज ऑफ शॉर्ट इन जावा। तो जैसे जावा में -32,000 से +32,000 तक होती है शॉर्ट की रेंज। बाइट की रेंज देख लेते हैं। बाइट की रेंज होती है -128 से 127 तक। तो अब हम एक बाइट डिफाइन करते हैं, बाइट z इज इक्वल टू 10। तो ये देखो इसने 10 में एरर नहीं दिया। तो इन सबको आप सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से आप इन सबको प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे ए को, बी को, जिसको भी आपको प्रिंट करना हो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ये उस ये उस वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पे ए लिया, तो ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है ना, वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ए नाम का, तो ये आपकी मेन मेमोरी में ए नाम से एक मेमोरी ब्लॉक डिफाइन कर देगा। उस मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। फिर जब हम इसको यहाँ पे हमने कॉल किया, हमने सिस्टम से आउटपुट मांगा कि हमको भाई ए की वैल्यू निकाल के दो, तो वो जाके उस मेमोरी ब्लॉक में वैल्यू चेक करेगा और वो वैल्यू हमको दे देगा। ये तो हो गए सारे इंटीजर्स वाले, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ही अंदर ही आते हैं। फिर आता है डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होते हैं दो टाइप के, फ्लोट और डबल। जैसे मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाया, लेट्स से क्यू इज इक्वल टू 10.5। अब फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमको कंडीशन होती है कि एफ लिखना होता है,
एक और बना लेते हैं तुरंत से, डबल g इज इक्वल टू 123.7 t। तो अब ये आप फ्लोट और डबल दोनों डेसिमल के लिए होते हैं। फ्लोट और डबल में यही डिफरेंस है कि रेंज का डिफरेंस है बस। आपको एक बार रेंज दिखा देता हूँ मैं, रेंज ऑफ फ्लोट, ये देखो रेंज कितनी ज़्यादा, 32 बिट्स तक है फ्लोट की रेंज, और डबल की रेंज है 64 बिट्स तक। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो अपने वेरिएबल को फ्लोट और डबल के लिए। अब आज हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, आज हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रिंग को। अभी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रिंग बता देता हूँ, फिर उसके बाद स्ट्रिंग और नॉन प्रिमिटिव के बारे में हम डिटेल से कल पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू रमेश। अब जो इसमें ये रमेश में RAMESH है, ये हर एक सिंगल कैरेक्टर, ऐसे हम एक सिंगल कैरेक्टर भी बना सकते हैं बाय यूजिंग कैर कीवर्ड। जैसे हमने बनाया कैर, कैर कैरी बना देते हैं ए, तो ये ए कैरेक्टर डिफाइन हो गया है। अच्छा, नाम सेम नहीं रख सकते हम शायद इसमें, स्मॉल स्मॉल सी से डिफाइन करते हैं हम कैरेक्टर को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। स्ट्रिंग str में RAMESH है, ये सब सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स है। अब इसके आगे स्लाइसिंग होती है, अलग